नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड नंबर्स हुज कॉमन लोगैरिथम्स आर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 3.5621। ठीक है, आपके पास जो ये गिवन नंबर्स हैं ये किसी नंबर्स के लोगैरिथम है। आपने उन नंबर्स को फाइंड करना है। फाइंड नंबर्स हुज कॉमन लोगैरिथम्स आर दीज वन एंड दीज। यानी कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये किसी नंबर्स के लोगैरिथम है और आपने उन नंबर्स को फाइंड करना है। तो हमने एंटी लोगैरिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी। एंटी लोगैरिथम हम कब फाइंड करते हैं? जब हमें किसी नंबर्स का लोगैरिथम जो है वो गिवन हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस पे एंटी लोगैरिथम का रूल अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो लेट हम सपोज करते हैं लेट बी द नंबर इज एक्स। हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास गिवन नंबर है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, तो हमने क्या, ये हमारे पास log ऑफ एक्स गिवन है। log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.56 एंड 21। इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक हम देखते थे कि जो इंटीग्रल पार्ट का जो यानी कि जो फर्स्ट वैल्यूज है पॉइंट से पहले, डेट इज 3। और मेंटीसा क्या होता है? पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज है आपके पास। तो इसमें पॉइंट के बाद आपके पास वैल्यूज है 0.562 एंड 1। इन दोनों को कंबाइन कर देते थे तो हमारे पास क्या आता था? log ऑफ एक्स आ जाता था। ठीक है, तो अब इसमें से हमने एक्स का आंसर निकालना है। लोगैरिथम को इधर ले आएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? log के इन्वर्स में। तो log ऑफ इन्वर्स क्या होता है? एंटी लोगैरिथम। इसका एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे 3.562 एंड 1 का। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ ये कि आप इसको इनको भी, जैसे हमने लोगैरिथम का टेबल देखा, इसी तरह से एंटी लोगैरिथम का भी टेबल है, उसमें से भी हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड इसमें क्या होगा, हम बाय कैलकुलेटर से जो है, यूजिंग कैलकुलेटर वी विल फाइंड एंटी लोगैरिथम। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करते हैं? इसमें देखिए यहाँ पे एक शिफ्ट का ऑप्शन है, इसको प्रेस करेंगे शिफ्ट को, और देन हम लोगैरिथम का जो साइन है वो प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ आएगी। स्मॉल जो है वो आपके पास 10 लिखा आएगा, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज़ लिखनी है, डेट इज़ 3.562 एंड 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3648। क्लियर? तो इसका ये क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है 3648.3 समथिंग है, यानी कि ये राउंड अबाउट होके जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ये समथिंग 9 पे आके ख़त्म हो जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1.74 2 एंड 7। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आपके पास जो इसका आंसर है या जो भी नंबर है वो 0 पॉइंट के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये लाइन हम उसी वक्त शो करते थे जब स्टार्टिंग पे उस आंसर में 0 पॉइंट होता था। तो हम भी यहाँ पे भी लेट करते हैं, ये आ जाएगा log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.7427। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है? 1 बार, और इसका मेंटीसा आपके पास आ जाएगा 0.7427। तो x का आंसर फाइंड करेंगे तो आ जाएगा एंटी लोगैरिथम ऑफ 1.7427। अच्छा, अब जो ये बार लाइन है ये तो आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका तरीकाकार क्या होता है? इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या लिखेंगे? ये एंटी लोगैरिथम इसी तरह से आएगा। इस नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1 को सेपरेट कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे 0 पॉइंट, और ये जितनी भी आपके पास जो नंबर होगा इसको ऐड कर देंगे। तो ये वाली जो वैल्यूज़ है सिंपल जो बार लाइन के फॉर्म में आपके पास वैल्यूज़ आएंगी उनको हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 0.7427, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास आएगा 1.7427। तो इन दोनों का इनका एंटी लोगैरिथम फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.7427 का एंटी लोगैरिथम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 55.29। और ये जो लाइन है बिकॉज ये इंडिकेट करती है कि आपके पास स्टार्टिंग पे क्या होगा? 0 पॉइंट होता है, तो हम 0 पॉइंट के बाद इन वैल्यूज़ को लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? 55, और 29 राउंड अबाउट होकर हमारे पास क्या आएगा? 30। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी वैल्यू आ जाती है जिसका आपने लोगैरिथम फाइंड करना है या उसका एंटी लोगैरिथम आपने फाइंड करना है, तो इसको हम किस तरह से ब्रेक कर देते हैं? 1 को सेपरेट कर देंगे और 0.7427 को एज इट इज़ लिख देंगे। देन इनको ऐड करने के बाद इनका एंटी लोगैरिथम देंगे, जो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, उसको डायरेक्ट आपने नहीं लिख देना, बल्कि ये जो लाइन है ये शो करती है कि आपके पास जो नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर आपने एक्स फाइंड करना है, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 0 पॉइंट होगी। तो 0 पॉइंट उसके आगे जो इसकी वैल्यूज़ है वो मैंशन कर देंगे। ठीक है, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन। ये जो आपके पास जो गिवन क्वेश्चंस हैं इनमें आपने ये इनकी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो आपने जो अननाउन वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है, और ये प्रूव करना है कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल है। तो आपको मैंने पेज नंबर 59 पे एक लाइन मेंशन करवाई थी जब हमने ये 3.1 3.2 जो थी वो स्टार्ट की थी, और वो क्या थी? ए ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। अगर आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट हो और बाय लोगैरिथम हम उसको यूज़ करें तो वो किस में चेंज हो जाती है? लॉग ऑफ ए
इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ये वो स्टेटमेंट थी। ठीक है, जब हम इस पर क्या करते हैं, लॉग अप्लाई कर देते हैं तो ये चीज़ आ जाती है आपके पास। तो ये देखिए, अगर हम इस वैल्यूज़ को इसके साथ कंपेयर करें तो इसी तरह से है, लॉग है और ये आपके पास इसकी बेस में कोई ना कोई नंबर या कोई वैल्यूज़ है, रियल नंबर है। वाई की जगह पे भी आपके पास कोई वैल्यू है और इस एल या एक्स की जगह पे उन्होंने आपको एक वेरिएबल दे दिया गया जिसका आपने आंसर फाइंड करना है, जिसको सोल्व करके आपने उनका एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ है उन्हें फाइंड करके देनी है। तो इसको अगर हम इस वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करें, इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को बाय इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आता है, जो यहाँ पे इसकी बेस होती है जो कि क्या है, रियल नंबर है, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं। फिर लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ए रियल नंबर है जो इसमें क्या है, 3 है, ए की पावर एक्स, और एक्स की वैल्यू कौन सी होती है, जो यहाँ पे जो इस साइड पे वैल्यूज होगी, डैट इज एन इज इक्वल टू, और देन आप लिखेंगे वाई की वैल्यू जो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, 81। 3 की पावर एल एज इट इज 81 जो आपके पास है, इसके फैक्टर ड्रॉ करेंगे तो आएगा 3 की पावर 4, 3 से कैंसिल, तो एल का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसकी जो वेरिएबल एल गिवन था उसका उन्हें आंसर फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास जो इसकी बेस है डैट इज ए की पावर दिस वन यानी कि 0.5 इज इक्वल टू 6। तो इसको अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 6, टेकिंग स्केयर। ए का हमने आंसर फाइंड करना है तो स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड पे, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये आपके पास है ए की पावर 1/2 का स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्केयर। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, देन ए इज इक्वल टू 36। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, तो इसकी बेस लिखें और इसकी पावर आ जाएगी 2 इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू 25। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है कि आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। तो इसमें देखें, इसमें हमारे पास ये लोगैरिथम की फॉर्म ही नहीं है, ये तो हमें उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दिया ना जो पहले हमारे पास थी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लोगैरिथम की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इन लोगैरिथम फॉर्म हमारे पास 2 फॉर्म थी, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी जो कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई था, और एक हमारे पास लोगैरिथम की फॉर्म थी जो कि लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स था। तो ये जो चीज़ है, ये हमें ये वाली फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है इस क्वेश्चन में, इसमें लोगैरिथम की फॉर्म गिवन नहीं थी, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको लोगैरिथम की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ ए इसमें क्या आएगा 10, बिकॉज दिस वन ए, और तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा 10। उसके बाद वाई की वैल्यू यानी कि जो इस साइड पे वैल्यू होती है डैट इज 40 इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो log ऑफ 10 आपके पास ये 1 के इक्वल होता है, इसको जिसको हम नेचुरल लोगैरिथम बोलते थे, नहीं अच्छा नहीं, इसको हम कॉमन लोगैरिथम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जिसकी जो बेस है वो 10 होती है। ठीक है, तो log ऑफ 10 आपके पास जो है इसकी वैल्यूज रिक्वायर्ड क्या होंगी, 1 होंगी। तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा log ऑफ 40 इज इक्वल टू पी। तो 40 का log फाइंड करेंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होगी, 1 होगी। बिकॉज यहाँ पे अगर आप पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो राउंड अबाउट करके इसकी वैल्यू जो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर हम इसका मैंटिसा फाइंड करेंगे तो बाय यूजिंग योर टेबल वैल्यूज़, तो हम इसका आंसर आएगा 0.6021। तो पी का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.6021। सिंपल आपके पास नंबर था 40, तो 40 के अंदर हमें पॉइंट लाने के लिए सिर्फ एक वैल्यू को मूव करवाना था, तो इसकी करेक्टरिस्टिक 1 आएगी। और मैंटिसा की वैल्यू या तो आप अपने टेबल से फाइंड कर लें, या अगर हम डायरेक्ट लोगैरिथम बाय कैलकुलेटर 40 फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो उस उसका जो आंसर होगा उसमें हम देख लेंगे कि पॉइंट से पहला जो नंबर है वो हमारी करेक्टरिस्टिक है, और पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो हमारे पास क्या है, इसका मैंटिसा है। तो आप उसका लोगैरिथम फाइंड करने के बाद इनकी वैल्यूज़ को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेलुएट करें गिवन वैल्यूज़ को सोल्व आउट करें। तो लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास जो ये गिवन नंबर है ये क्या है, log ऑफ 2 इंटू 1/128। ठीक है, हमने इसको x के इक्वल सपोज कर दिया। तो ये जो फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, लोगैरिथम की फॉर्म में आपको गिवन है, तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आएगी, दिस इज योर बेस दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 की पावर दिस वन y यानी कि x इज इक्वल टू 1/128 एज इट इज़ है। क्लियर।
टू की पावर एक्स इसी तरह से लिखेंगे। ये 128 के फैक्टर अब ड्रॉ करेंगे तो आएगा 1 की पावर 7, 1/2 की पावर 7। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -7। तो 2 की पावर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर -7 के। तो 2 से कैंसर, एक्स इज इक्वल टू -7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या है कि log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। आपने इस चीज़ का log फाइंड करना है जबकि इसकी बेस क्या है 2 स्क्वायर रूट 2। तो सबसे पहले इसको लोगैरिथम की फॉर्म में लिखते हैं और लेट्स सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास x के इक्वल है। तो आ जाएगा log ऑफ इसकी बेस 2 स्क्वायर रूट 2 है जो यहाँ पे लिखेंगे एंड देन 512। तो ये लोगैरिथम की फॉर्म आपके पास आ गई। इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आपके पास आएगा 2, इसकी बेस को इसका स्क्वायर x आ जाएगा एंड 512। आपने इसकी इस स्टेटमेंट को याद रखना है। अगर ये चीज़ गिवन है तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, अगर आपके पास ये वाली वैल्यूज़ गिवन है तो इसको लोगैरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी तरह से ये मैंने इसकी जो बेस थी वो लिखी है और उसकी पावर क्या आ जाएगी, x आएगी। हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर गिवन नहीं था तो इसलिए हम इसको किससे डिनोट कर देंगे, x से ही डिनोट कर देंगे। इज इक्वल टू y, यानी कि जो जिसका आपने लोगैरिथम फाइंड करना है एंड दैट इज 5, 1 एंड 2। इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2। ठीक है, ये 2 एज इट इज़ और स्क्वायर रूट को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था इसलिए इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू, और 512 के फैक्टर ड्रॉ करेंगे आएगा 2 की पावर 9। इनकी पावर्स को कंबाइन कर देंगे तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से कैंसिल, इसकी पावर लिखेंगे 3/2x। ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो x का आंसर फाइंड करेंगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 3 जो है बिकॉज ये मल्टीप्लाई होता है तो आकर क्या होगा डिवाइड, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। देन x का आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टूडेंट हमने 3.2 के जो 1, 2 एंड 3 पार्ट सॉल्व किए थे इसमें आपने जस्ट इनके लोगैरिथम फाइंड किए थे या एंटी लोगैरिथम फाइंड किए थे। उसमें आपके पास दो चीज़ें थी, फर्स्ट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक थी और सेकंड आपके पास था मैंटीसा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये सेम आपके पास है। इसमें जो आपको मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी उसके थ्रू इसको सोल्व करेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको डाटा गिवन है तो आप उसको लोगैरिथम फॉर्म में चेंज करने के बाद उन वेरिएबल का आंसर फाइंड करेंगे, और अगर आपको लोगैरिथम की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके 1, 2 पार्ट जो है ये भी सिंपल है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद इसको सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका, तो इसको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे बिकॉज ये लोगैरिथम की फॉर्म में गिवन है। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आपके पास इसकी वैल्यूज आएंगी 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8। 64 आपके पास होता है 8 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2 × x/2 इज इक्वल टू 8 की पावर क्या है इसमें 1 है। तो 8 एज इट इज़, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2x/2 इज इक्वल टू 8 की पावर 1। तो ये 2 से कैंसिल आ जाएगा, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1। 8 से ख़त्म हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1। सेम एज इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी तरह से सॉल्व होंगे। मुझे ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंज लगा, वो मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। बाकी जो इसके 4 पार्ट्स हैं वो भी क्वेश्चन नंबर 4 के जो हमने पार्ट सोल्व किए थे उसी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इनको आपने देख लेना है। इनको करने के लिए आपको स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी, उसको काइंडली प्रिपेयर करें। आई होप आपको 3.2 की समझ आई होगी। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो जो क्वेश्चन सॉल्व हम नहीं करते, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है देन यू शुड आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स।